हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से उठाया गया है। यहाँ पर हम एनसीईआरटी स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 54 लेक्चर है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Artificial rain can be made by throwing electrified sand from aeroplanes, and the chemical used for cloud seeding for artificial rain is artificial rain में कौन से केमिकल हम यूज करते हैं? So it is a silver iodide. Okay, सिल्वर आयोडाइड यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रेन करने में। Which one of the following acid is used in lead storage battery? lead storage battery में कौन से एसिड पाया जाता है? So it is a sulfuric acid. Okay, it is a sulfuric acid. इसका फॉर्मूला है H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है lead storage बैटरी में। Heating of an ore below its melting point in the absence of air known as a, कोई भी ओर को अगर जो एयर के एब्सेंस में अगर हीट किया जाए तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? सो इट इज ए प्रोसेस इज कैल्सिनेशन। ओके, नेम ऑफ द प्रोसेस इज कैल्सिनेशन। हीटिंग ऑफ एन ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज ए कैल्सिनेशन। Which one of the following is used to restore the color of ओल्ड ऑयल पेंटिंग? निम्नलिखित में से कौन से पुरानी तैलचित्र को रंग को बहाल करने के लिए उपयोग किया जाता है? ओके, रिस्टोर कलर ऑफ ओल्ड ऑयल पेंटिंग। सो नेम ऑफ द केमिकल इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, सो नेम ऑफ द केमिकल इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड टू रिस्टोर द कलर ऑफ ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स। What happens during a fight or flight response? Fight or flight response के दौरान क्या होता है? So it increase blood flow to the muscle and heart rate. Okay, and increase the heart rate. Okay, fight or flight response हमारे बॉडी में इसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है एड्रेनालिन। ओके, जब भी कोई ऐसा सिचुएशन हो फाइट और फ्लाइट, उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो का इंक्रीज हो जाता है मसल में। ओके, और हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द मसल एंड आल्सो इंक्रीज द हार्ट रेट। व्हिच एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा? लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? सो नेम ऑफ द एंजाइम इज अमाइलेज। ओके, एमाइलेज एंजाइम हमारे सैलिवरी ग्लैंड से सेक्रेशन होता है और ये एंजाइम क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ओके, कॉम्प्लेक्स शुगर इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपल शुगर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनसैचुरेटेड ऑयल्स इनटू सैचुरेटेड फैट्स एंड यूजिंग हाइड्रोजन इज कॉल्ड। उस प्रोसेस का नाम क्या है जहां पर अनसैचुरेटेड ऑयल को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रोजन को यूज करके? सो नेम ऑफ द प्रोसेस इज हाइड्रोजिनेशन। ओके, नेम ऑफ द प्रोसेस इज हाइड्रोजिनेशन। इसको हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। ओके, सोप्स फ्रॉम मिजली इन वाटर बिकॉज ऑफ देयर मॉलिक्यूल हैव। सोप्स वाटर में मिजल फॉर्म करता है। ओके, क्योंकि सोप का जो फॉर्मेशन होता है वहां पर क्या होता है, एक सोप फ्रॉम मिजली इन वाटर बिकॉज ऑफ देयर मॉलिक्यूल हैव टू पार्ट, वन इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट, अनदर वन इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट। ओके, वन इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट। यहाँ पर क्या होता है, जो टेल पार्ट होता है वो अंदर की तरफ रहता है और जो हेड पार्ट होता है बाहर की तरफ रहता है। इसी की वजह से क्या होता है, एक मिजल फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से एक मिजल फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम मिजल कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल की वजह से इस ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। सोप्स फ्रॉम मिजल इन वाटर बिकॉज their molecule have hydrophobic head and
hydrophobic gel. If an object is placed at the focus of convex lens, the image will formed. अगर कोई भी convex lens के सामने फोकस में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए, तो इमेज कहां पर फॉर्मेशन होगा? तो इमेज फॉर्मेशन होगा एट इन्फिनिटी में. ओके, इमेज कहां पर फॉर्मेशन होगा? इन्फिनिटी में फॉर्मेशन होगा. The pH of rainwater below when it is considered acid rain is, रेन वाटर का pH कितना होगा जब हम इसको एसिड रेन के समान कंसीडर करेंगे? सो इट इज ए बिलो 5.6. ओके, जब रेन वाटर का जो pH होगा बिलो 5.6 होगा, तब हम उस रेन वाटर को कहेंगे एसिड रेन. Which of the following metal is found in the free state in nature? कौन सा मेटल जो नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है? सो नेम ऑफ द मेटल इज गोल्ड. ओके, गोल्ड का जो रिएक्टिविटी होता है वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन सभी मेटल से बहुत कम होता है. इसीलिए गोल्ड नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है. इसका सिंबल है AU. Which metal is more reactive than iron but less reactive than calcium? ओके, सो कौन सा मेटल जो आयरन से तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है परंतु कैल्शियम से नीचे है? सो यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा जिंक. ओके, आंसर होगा जिंक, जो कैल्शियम के नीचे आता है और आयरन के ऊपर आता है एक्टिविटी सीरीज में. जिंक यानी Zn. What happens to the soil if it becomes too acidic? ओके, अगर कोई भी सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए तब क्या होगा? इट हार्म्स द प्लांट्स. ओके, इट हार्म्स द प्लांट. व्हाट हैपन टू द सॉइल इफ इट बिकम्स टू एसिडिक? इट एक्चुअली हार्म्स द प्लांट्स. What is the product when silver chloride is exposed to sunlight? सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में एक्सपोज किया जाए तब क्या होगा? सो इट फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन गैस. ओके, ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ पर सिल्वर एंड क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस. थैंक यू.